सरसब्ज और शादाब एक छोटे से गांव में एक छुपा हुआ जवाहर था जिसे चांदनी घास का मैदान कहा जाता था। इस गांव में एक जादुई राज था जिसके बारे में सिर्फ चंद गांव वाले ही जानते थे। वो ये अफसाना था कि हर पूरे चांद पर घास का मैदान जादू की एक मशहूर को नुमाइश में बदल जाता है, जहां घास जमुर्द के कालीन की तरह चमकती और चांदी की हल्की हल्की धुंध के झोंके चांदनी में खूबसूरत रक्स करते। गांव वालों में माया नाम की एक मुतजस्सिस और ख्याली लड़की भी शामिल थी। उसने चांदनी घास के मैदान के बारे में सरगोशियां सुनी थी, लेकिन इसका जादू कभी नहीं देखा था। एक दिन अपनी मुहिम जुई के जज्बे के साथ माया ने पूरे चांद की रात घास का मैदान तलाश करने का फैसला किया। जैसे ही चांद गांव को अपनी चांदी की चमक में नहलाने के लिए आसमान पर बुलंद हुआ, माया घास के मैदान में चली गई और वो हैरान रह गई कि दिन में वो जिस मैदान के बारे में जानती थी वो अब खालिस जादू के दायरे में तब्दील हो गया था, जहां फूल गाते नजर आते थे। जैसे ही माया घास के मैदान में मजीद आगे बढ़ी, इसे इसके वस्त में चांदनी के साफ पानी का एक तालाब मिला। पानी रात के आसमान की अक्कासी कर रहा था, जिससे सितारों का एक दम भरने वाला अक्स पैदा होता था। खूबसूरती से मशहूर माया तालाब के किनारे बैठी चांदनी घास का जादू अपनी रूह में उतरता महसूस कर रही थी कि अचानक एक हल्का सा राग फिजा में भर गया। माया खड़ी होकर उसके पीछे चलने लगी। इसने जुगनुओं के एक गिरोह को देखा जो अपने छोटे जिस्मों से एक गर्म सुनहरी रोशनी फैला रहे थे। वो रोशनी और मौसीकी का तराना बनाते हुए फिजा के साथ हम आहंगी में रक्स कर रहे थे। जादुई मंजर के सहर में मुब्तला माया खुद को रक्स में शामिल होने से रोक ना सकी। वो घूमने लगी और घास के मैदान की तवानाई को अपने अंदर महसूस करने लगी। ये खुशी और हैरत का ऐसा रक्स और चांदनी जादू का ऐसा जश्न था जिसने घास के मैदान को जिंदा कर दिया। जैसे ही रात खत्म हुई, माया ने खूबसूरत तजुर्बे के लिए चांदनी घास का शुक्रिया अदा किया और वो इस दिन से चांदनी घास की कहानी सुनाने वाली लड़की बन गई। इस कहानी से हम फितरत की खूबसूरती और अपने आसपास के खुशगवार लम्हात को तलाश करने की अहमियत के बारे में सीखते हैं।